नमस्कार साथियों, शुभम विद्या क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अपना टॉपिक चल रहा था टेंस, यानी काल क्या होते हैं। तो मैंने आपको एक जो पहले मैंने क्लास ली थी उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि टेंस क्या होते हैं। टेंस की डेफिनेशन आपको बताई थी। टेंस के कितने टाइप होते हैं, यानी टेंस 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, यानी वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल। उसके बाद में मैंने स्टार्ट किया था प्रेजेंट टेंस, और प्रेजेंट टेंस के अंदर 4 टेंस होते हैं, यानी 4 टाइप। प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड आफ्टर दैट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। और उसके बाद में मैंने स्टार्ट किया था प्रेजेंट सिंपल, यानी प्रेजेंट सिंपल क्या होता है। तो प्रेजेंट सिंपल के अंदर मैंने आपको उसका स्ट्रक्चर, उसके रूल्स वगैरह थोड़े मैंने बताए थे। आज अपन आगे देखेंगे प्रेजेंट सिंपल। यानी प्रेजेंट सिंपल के आज अपन पहले एग्जाम्पल यहाँ पर देखते हैं, यानी उसके सेंटेंस अपन एक एक करके देखेंगे। तो प्रेजेंट सिंपल की हिंदी में पहचान होती है, क्या होती है? ऐसा कोई भी सेंटेंस होगा जिसके पीछे ता है, ती है, ते हैं आते हैं, तो उसे अपन क्या मानेंगे कि ये टेंस है वो प्रेजेंट सिंपल है। यानी जो भी वो सेंटेंस आएगा जिसके पीछे हिंदी में क्या होगा, ता है, ती है, ते हैं, तो उसे अपन क्या मानेंगे कि वह सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल का है। तो अपन यहाँ पर देखते हैं प्रेजेंट सिंपल। तो प्रेजेंट सिंपल में अपन एक एक करके भी सेंटेंस देखते हैं। आई प्ले, यानी मैं खेलता हूँ। तो इस सेंटेंस है, इसके पीछे ता है आया है, तो यहाँ पर क्या है, ये प्रेजेंट सिंपल का हो गया। यू रीड, यानी आप पढ़िए या फिर तुम पढ़ते हो, अपन ऐसे भी अपन इसे बोल सकते हैं। जैसे दे वॉक, यानी वे चलते हैं। टीचर्स टीच, यानी शिक्षक पढ़ाते हैं। ही प्लेज, वह खेलता है। शी गोज, वह जाती है। सोनी टॉक्स, यानी सोनी बात करती है। द काउ गिव्स अस गिव्स मिल्क, यानी गाय दूध देती है। तो यहाँ पर उसका स्ट्रक्चर क्या था कि पहले आएगा सब्जेक्ट और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या ई एस। एस और ई एस कब लगते हैं? जब यहाँ पर सब्जेक्ट होगा वो अपना वो क्या होगा, वो प्लूरल होगा। यानी प्लूरल सब्जेक्ट कौन कौन से होंगे? जैसे आई, वी और यू। यदि ये तीनों आते हैं तो उसके साथ में अपन एस या ई एस नहीं लगाएंगे। और यदि ही, सी, इट या फिर कोई सिंगुलर नेम होता है तो वहाँ पर अपन एस या ई एस का वर्ब के साथ में यूज करेंगे। तो जैसे आई प्ले, आई यहाँ पर क्या हो गया, आई एक प्लूरल है तो यहाँ पर अपन ने कुछ भी नहीं लगाया, प्ले केवल सिंपल आ गया। जैसे यहाँ पर सिंगुलर वर्ब है ही, सिंगुलर सब्जेक्ट ही हो गया, तो ही के साथ में एस या ई एस अपन लगाएंगे। तो प्लेज के साथ में, प्ले के साथ में एस लगता है। जैसे आगे सी गोज, तो सी एक सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसके साथ में ई एस। सोनी टॉक्स, सोनी एक सिंगुलर नेम है तो इसके जो वर्ब होगी उसके पीछे अपन एस लगाएंगे। जैसे द काऊ, यानी एक गाय है, तो यहाँ पर सिंगुलर काऊ हो गई, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर एस या ई एस का अपन यूज करेंगे। आगे अपन देखेंगे नोट यहाँ पर कुछ दिए हुए हैं तो वो अपन एक एक करके देखते हैं। इस टेंस की हिंदी क्रियाओं के अंत में ता है, ती है, ते हैं का प्रयोग होता है, तो वह क्या कहलाता है? वह प्रेजेंट सिंपल कहलाता है, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बता दिया। दे वॉक, यानी वे चलते हैं। शी प्लेज, यानी वह खेलती हैं। मोहन सिंग्स, मोहन गाता है। दे वर्क, वे कार्य करते हैं। यू रन, यानी तुम दौड़ते हो। यहाँ पर 2 सेंटेंस ये हिंदी में थोड़े गलत है, आप देख लेना। दे वर्क का मतलब होता है वे कार्य करते हैं। यू रन, यानी तुम दौड़ते हो। द अर्थ मूव्स, पृथ्वी घूमती है। आगे अपन देखते हैं सेकंड रूल इसका। इस टेंस का प्रयोग आदत, यानी जिसे इंग्लिश में अपन बोलते हैं हैबिट, यानी प्रकृति यानी नेचर, या फिर स्वभावजनित कार्यकलाप जिसे अपन क्या बोलते हैं, हैबिचुअल एक्शन, या फिर नियमित कार्य यानी रूटीन एक्शन, या फिर स्थायी कार्यकलाप जिसे अपन परमानेंट एक्शन बोलते हैं। तो यदि ये वर्ड वहाँ पर आते हैं, यानी इनके अंदर, इस कैटेगरी के अंदर कोई भी ऐसा सेंटेंस आता है जो इस कैटेगरी के अंदर शामिल होता है, तो वहाँ पर भी अपन प्रेजेंट सिंपल का यूज करेंगे। या फिर अधिकार जिसे अपन पोजीशन बोलते हैं, अथवा विश्वव्यापी सत्य या फिर यूनिवर्सल ट्रूथ का बोध कराते हैं, तो वहाँ पर अपन क्या करेंगे, वहाँ पर अपन प्रेजेंट सिंपल का यूज करेंगे। अपन इसे एग्जाम्पल के माध्यम से समझने की पूरी कोशिश करते हैं। जैसे ग्रास इज ग्रीन, यानी घास है वो कैसी है, ग्रीन है, तो ये एक नेचुरल है, यानी प्रकृति के द्वारा ग्रास होगी वो हमेशा ग्रीन ही होगी, तो ये किसके अंदर आएगा, ये प्रेजेंट सिंपल के अंदर, और ये एक नेचुरल है।
अ चाइल्ड ड्रिंक मिल्क, यानी बच्चा दूध पीता है। तो बच्चा होता है वो उसकी हैबिचुअल एक्शन बन जाती है कि बच्चे को हमेशा दूध चाहिए, मतलब चाहिए। तो वहाँ पर क्या होगा, तो ये सेंटेंस भी प्रेजेंट सिंपल के अंदर आएगा और ये एक हैबिचुअल एक्शन मानी जाएगी। आई गेट अप एट 5 AM मैं सुबह 5 बजे उठता हूँ। तो ये क्या है, ये एक रूटीन बन जाता है कि 5 बजे उठना है, मतलब उठना है। तो ये एक रूटीन का एक्शन होगा। ही लिव्स इन दिल्ली, वह दिल्ली में रहता है। तो ये क्या हो गया, ये एक परमानेंट एक्शन है कि वहाँ पर वो हमेशा परमानेंट दिल्ली में ही रहता है। कुशाल हैज़ अ कंप्यूटर, यानी कुशाल के पास में एक कंप्यूटर है। तो उस कंप्यूटर के ऊपर कुशाल का क्या हो गया, अधिकार हो गया। तो ये क्या हो गया, एक पोजीशन हो गया। द सन राइजेज इन द ईस्ट, यानी सूर्य है वो हमेशा पूर्व में ही उगता है। तो कभी ऐसा नहीं होगा कि सूर्य कभी पश्चिम में ऐसे उदय होगा। तो ये क्या हो जाता है, ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो अपन ने एक एक करके देखा कि नेचर का यूज़ कहाँ पर होता है, हैबिचुअल एक्शन का यूज़ कहाँ पर होता है, रूटीन एक्शन का यूज़ कहाँ पर होता है, परमानेंट एक्शन, पोजीशन और यूनिवर्सल ट्रूथ है उनका यूज अपन कैसे करते हैं। अपन ने एक एक एग्जांपल लिया और एग्जांपल से अपन ने पूरी कुछ समझने की कोशिश की। आगे अपन देखते हैं इसका तीसरा रूल्स वो क्या बताता है अपने। इस टेंस का प्रयोग किसी व्यक्ति या वस्तु का अस्तित्व, यानी जिसे अपन बोलते हैं एग्जिस्टेंस, परिस्थिति यानी सिचुएशन, अवस्था यानी स्टेट, स्थिति यानी पोजीशन, यानी निहित गुण यानी इनहेरिटेंट क्वालिटी का बोध कराते हैं। तो उसे भी अपन क्या बोलेंगे कि वो ऐसे ऐसे सेंटेंस होंगे जो एग्जिस्टेंस, सिचुएशन, स्टेट, पोजीशन या इनहेरिटेंट क्वालिटी बताते हैं। तो उन्हें भी अपन प्रेजेंट सिंपल के अंदर मानेंगे। इसके भी अपन एक एक करके एग्जाम्पल देखते हैं। आई एम ए स्टूडेंट, मैं एक विद्यार्थी हूँ। तो ये क्या हो गया, ये एक एग्जिस्टेंस है। द क्राउड इज बियॉन्ड कंट्रोल, यानी जो भीड़ है वो, द क्राउड इज बियॉन्ड कंट्रोल, यानी भीड़ है वो काबू से बाहर है। तो ये क्या हो गया, ये एक सिचुएशन हो गया। आइस इज सॉलिड, यानी बर्फ है वो कैसा है, सॉलिड है। तो ये इसका स्टेट हो गया। द पेशेंट इज आउट ऑफ डेंजर, यानी पेशेंट है वो खतरे से बाहर है। तो ये इसका पोजीशन हो गई। मिल्क इज होलसम, यानी मिल्क है यानी दूध है वो कैसा है, पौष्टिक है। तो इसकी क्वालिटी बताई गई है। आई लाइक कर्ड बट नाउ डेज आई एम टेकिंग मिल्क, यानी कभी कभार ऐसा होता है कोई सेंटेंस कन्फ्यूजन के अंदर होते हैं कि वहाँ पर कोई एक्शन हो रहा है लेकिन अपन को पता नहीं है कि अपन बोलते हैं उस टाइम कार्य हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। तो ऐसे में अपन इसे कन्फ्यूजन वाले सेंटेंस भी यहाँ पर अपन इसके अंदर ऐड करते हैं। जैसे यहाँ पर है आई लाइक कर्ड, यहाँ पर बताया गया कि मैं दही पसंद करता हूँ, लेकिन नाउ डेज आई एम टेकिंग मिल्क, लेकिन इस टाइम मैं क्या करता हूँ, मैं दूध लेता हूँ, यानी मैं दूध पीता हूँ। तो यहाँ पर जो फिक्स टाइम बताएगा उसे अपन क्या करेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूस के अंदर ऐड करेंगे। तो ये वाला भाग प्रेजेंट कंटिन्यूस के अंदर आएगा और आगे वाला होगा वो प्रेजेंट सिंपल के अंदर। तो ये मैंने आपको बताया प्रेजेंट सिंपल के। सबसे पहले मैंने आपको बताया इसकी डेफिनेशन और जितने भी इसके रूल्स थे वो मैंने आपको बताए और एग्जाम्पल भी मैंने आपको बहुत सारे बता दिए। आगे अपन बढ़ेंगे, सेकंड टेंस अपन लेंगे प्रेजेंट, जो अपन का वर्तमान काल था उसका सेकंड टाइप। प्रेजेंट सिंपल मैंने आपको बता दिया। अब नेक्स्ट है प्रेजेंट कंटिन्यूस। प्रेजेंट कंटिन्यूस, तो सबसे पहले अपन इसके एग्जाम्पल देखते हैं, यानी इसके एग्जाम्पल यानी सेंटेंस है वो किस प्रकार से यूज होते हैं। पहला एग्जाम्पल है आई एम रीडिंग, मैं पढ़ रहा हूँ। वी आर प्लेइंग, हम लोग खेल रहे हैं। यू आर वॉकिंग, तुम टहल रहे हो। ही इज स्लीपिंग, वह सो रहा है। द बॉय इज जंपिंग, यानी लड़का उछल रहा है। अंकु इज डांसिंग, यानी अंकु नाच रही है। नेहा इज स्पीकिंग, यानी नेहा बोल रही है। ये मैंने आपको बताया ये क्या थे, प्रेजेंट कंटिन्यूस के एग्जाम्पल। तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब में एम लगेगा, यानी एम इज आर एम हेल्पिंग वर्ब है और उसकी मेन वर्ब यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी लगेगा। हिंदी में इसकी पहचान क्या होगी, रहा है, रही है, रहे हैं, ये इसकी हिंदी की पहचान है। यानी जो भी सेंटेंस होगा उसके पीछे रहा है, रही है, रहे हैं का प्रयोग होगा। जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, हम लोग खेल रहे हैं, तुम टहल रहे हो, वह सो रहा है, लड़की उछल रही है, अंकु नाच रही है, नेहा बोल रही है। ऐसे सेंटेंस यदि आते हैं तो आपको क्या मानना है कि वह प्रेजेंट कंटिन्यूस के सेंटेंस हैं। आगे भी देखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस। राजेश इज सिंगिंग, यानी राजेश गा रहा है। इट इज़ रेनिंग, वर्षा हो रही है यानी बारिश हो रही है। दे आर टॉकिंग,
वे लोग बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी हिंदी में यही पहचान है। और इंग्लिश में क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब होगी इज आर एम प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये एग्जाम्पल हो गए थे। अब अपन इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, यानी जो सेंटेंस बनता है वो किससे बनता है, एक स्ट्रक्चर थे। जो स्ट्रक्चर के अंदर अपन को किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है वो अपन देखते हैं। तो मैंने आपको पहले बताया था एक जो नेक्स्ट अभी जो पिछली क्लास थी उसके अंदर कि एक सेंटेंस बनाने के लिए अपन को 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है। एक होता है सब्जेक्ट, एक होता है वर्ब और एक होता है ऑब्जेक्ट, यानी जिसकी शॉर्ट फॉर्म है SVO। तो यहाँ पर पहला हो जाएगा सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब इज आर एम, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, यानी ये एक स्ट्रक्चर बन गया। यानी जो भी सेंटेंस बनेंगे वो इसी स्ट्रक्चर के अनुसार बनेंगे। और यहाँ पर एक आपने सुना होगा कभी कभार कि वर्ब की फोर्थ फॉर्म कोई भी सेंटेंस के अंदर आती है, तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म यही होती है, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी लगता है तो उसे अपन वर्ब की फोर्थ फॉर्म बोलते हैं। आगे अपन देखेंगे इसके एग्जाम्पल। आई एम ईटिंग, यानी मैं खाना खा रहा हूँ। आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ। ही इज़ वर्किंग, वह कार्य कर रहा है। द बॉय इज ईटिंग, यानी लड़का खा रहा है। हिंदी के वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं का प्रयोग किया जाता है, यानी ऐसे हिंदी के सेंटेंस होंगे जिसके पीछे रहा है, रही है, रहे हैं का प्रयोग होगा, जो ऑलरेडी मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। जैसे इसके एग्जाम्पल हैं, दे आर रनिंग, वे दौड़ रहे हैं। काउ आर ग्रेजिंग, गर्ल्स आर डांसिंग। आई एम गोइंग, यानी मैं जा रहा हूँ। यहाँ पर ये क्वेश्चंस फॉर ये थे, यानी आप इसके आंसर हिंदी में भी हमें बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। आगे अपन देखेंगे इसके और एग्जाम्पल है। आइए, जितने आप ज़्यादा एग्जाम्पल समझोगे उतना आपको अच्छे से ये समझ में आ जाएगा। आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ। इट इज़ मूविंग, यह गतिशील है। यू आर प्लेइंग, तुम खेल रहे हो। शी इज़ रीडिंग, वह पढ़ रही है। ही इज़ कमिंग, वह आ रहा है। वी आर सिंगिंग, यानी हम लोग गा रहे हैं। ठीक है, जैसे आई एम गोइंग, तो आई यहाँ पर क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। एम यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब और गो वर्ब हो गई, और उसके साथ में अपन ने क्या लगाया, आईएनजी। जैसे इट इज़ मूविंग, तो इट यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया, इज हेल्पिंग वर्ब और जो मूव था वो वर्ब और उसके साथ में आईएनजी ऐड हुआ है। जैसे यू आर प्लेइंग, तो यू यहाँ पर एक सब्जेक्ट हो गया, आर अपन का एक हेल्पिंग वर्ब और जो प्ले के साथ में लगाए आईएनजी, तो ये अपन की वर्ब हो गई। शी इज रीडिंग, यानी वह पढ़ रही है, तो शी एक सब्जेक्ट है, इज यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है और रीडिंग हो गई वर्ब। ही इज कमिंग, यानी वह आ रहा है, तो ही यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया, इज यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब और जो कमिंग होगा वो वर्ब होगा। फिर है वी आर सिंगिंग, हम गा रहे हैं, तो वी सब्जेक्ट हो गया, आर यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब और सिंगिंग हो गया एक मेन वर्ब। आगे अपन देखेंगे, यानी जो भी सेंटेंस होते हैं अब उसे अपन अफर्मेटिव कैसे बनाएंगे, नेगेटिव कैसे बनाएंगे, इंटरोगेटिव कैसे बनाएंगे और इंटरोगेटिव नेगेटिव कैसे बनाएंगे, तो उसके अपन एक एक देखेंगे और उसी के स्ट्रक्चर भी अपन देखेंगे। अफर्मेटिव, यानी अफर्मेटिव सेंटेंस जितने भी अपन ने जो एग्जाम्पल पढ़े वो अफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर थे। अफर्मेटिव यानी होता है सकारात्मक वाक्य, यानी जिसे अपन पॉजिटिव सेंटेंस भी बोल सकते हैं। तो उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, जो अपन ने पढ़ा आगे वो अफर्मेटिव का ही था। सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इसका एग्जाम्पल क्या होगा, ही इज प्लेइंग, यानी ये बहुत ही एकदम साधारण सा सेंटेंस है। अब इसका नेगेटिव क्या होगा, नेगेटिव का मतलब होता है नकारात्मक वाक्य। तो यहाँ पर क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस इज आर एम, उसके बाद में अपन को क्या ऐड करना है, यहाँ पर नॉट। नॉट लगते ही ये सेंटेंस होगा वो नेगेटिव का हो जाएगा। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी और ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर एक ही मैंने एग्जाम्पल लिया है ताकि इससे आपको अच्छे से समझ में आए। ही इज प्लेइंग यहाँ पर था, तो यहाँ पर क्या होगा, नेगेटिव बनाना है तो अपन को यहाँ पर नॉट ऐड करना है। ही इज नॉट प्लेइंग, यानी वह नहीं खेल रहा है। आगे है इंटेरोगेटिव, यानी प्रश्नवाचक वाक्य। इज आर एम प्लस सब्जेक्ट के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो हेल्पिंग वर्ब जो भी होगी इज आर एम उसे अपन को आगे रखना है। तो पहले क्या आएगी, इज आर एम। तीनों हेल्पिंग वर्ब एक साथ में कभी यूज नहीं होगी। यदि एक सब्जेक्ट के साथ में हमेशा एक ही हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है, जैसे ही या सी के साथ में इज, आई के साथ में एम और यू के साथ में आर। इज आर एम प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर अपन एग्जाम्पल देखते हैं। इज ही प्लेइंग फुटबॉल, क्या वह फुटबॉल खेल रहा है, तो ये किसका हो गया, ये इंटरोगेटिव का। आगे है इंटरोगेटिव नेगेटिव, यानी प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। तो इसके अंदर क्या करना है अपन को,
जो इंटेरोगेटिव वाला सेम सेंटेंस जो होगा स्ट्रक्चर, उसके अंदर अपन को नॉट ऐड करना है। और नॉट अपन कहाँ पर ऐड करेंगे? थर्ड पोजीशन पे, यानी तीसरे स्थान पर। यानी पहला स्थान यानी फर्स्ट पोजीशन हो गया हेल्पिंग वर्ब वाला, सेकंड हो गया सब्जेक्ट, और थर्ड स्थान यानी जो थर्ड पोजीशन होगी वहाँ पर अपन नॉट ऐड करेंगे। जैसे इज आर एम प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी और ऑब्जेक्ट। जैसे अपन एग्जांपल देखते हैं, इज ही नॉट प्लेइंग फुटबॉल, क्या वह फुटबॉल नहीं खेलता है? तो ये इसको हो गए चारों सेंटेंस के टाइप। आगे अपन देखेंगे एक एक के, और अपन एक और एग्जांपल देखेंगे। आई एम प्लेइंग यानी मैं खेल रहा हूँ, तो ये हो गया अफर्मेटिव का। आई एम नॉट प्लेइंग यानी मैं नहीं खेल रहा हूँ, ये नेगेटिव का हो गया। एम आई प्लेइंग, क्या मैं खेल रहा हूँ, ये सेंटेंस हो गया इंटेरोगेटिव का। आगे होगा एम आई नॉट प्लेइंग, क्या मैं नहीं खेल रहा हूँ, ये हो गया इंटेरोगेटिव नेगेटिव का। आगे एक और एग्जांपल है, माय फादर इज रीडिंग यानी मेरे फादर पढ़ रहे हैं, तो ये हो गया अफर्मेटिव का। माय फादर इज नॉट रीडिंग, मेरे फादर हैं वो रीडिंग नहीं कर रहे हैं, तो ये नेगेटिव। इज माय फादर रीडिंग, क्या मेरे फादर रीडिंग कर रहे हैं, ये हो गया इंटेरोगेटिव। और लास्ट में होगा इज माय फादर नॉट रीडिंग, क्या मेरे फादर रीडिंग नहीं कर रहे हैं, तो ये किसका हो जाएगा? इंटेरोगेटिव नेगेटिव का। तो आपको ऐसे कर करके आपको हर एक एग्जाम्पल को अच्छे से देखना है, उसका आपको नेगेटिव बनाना है, इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव नेगेटिव बनाने की पूरी कोशिश करनी है। आगे अपन देखेंगे, एक यहाँ पर नोट दिया हुआ है, वी यूज प्रेजेंट कंटिन्यूस टेन इन प्री प्लान एक्शंस एंड पॉसिबिलिटीज। जो प्रेजेंट कंटिन्यूस होगा उसका यूज अपन कहाँ पर करेंगे? प्री प्लान यानी पहले से कोई अपन प्लान बनाते हैं तो वहाँ पर भी अपन प्रेजेंट कंटिन्यूस का यूज करेंगे, या फिर कोई पॉसिबिलिटी होती है यानी संभावना होती है, वहाँ पर भी अपन इसका यूज करेंगे। जैसे मोहन इज कमिंग टुमारो यानी मोहन कल आ रहा है, तो यहाँ पर मोहन ने प्लानिंग की हुई है कि कल मुझे जाना है, तो मोहन इज कमिंग टुमारो यानी मोहन कल आ रहा है, तो ये एक प्री प्लान सेंटेंस के अंदर आएगा। आई एम गोइंग टू बाय अ कंप्यूटर, मैं एक कंप्यूटर खरीदने जा रहा हूँ, तो ये एक पॉसिबिलिटी हो गई है कि मैं कल जाऊँगा, तो इसके अंदर भी अपन प्रेजेंट कंटिन्यूस का यूज करेंगे। आगे अपन देखेंगे क्वेश्चंस फॉर यू यानी आपके लिए प्रश्न है कि इसके आपको जो भी सेंटेंस मैं यहाँ पर दे रहा हूँ इसके आंसर आपको जो कमेंट बॉक्स है वहाँ पर बताने हैं। ही इज़ रीडिंग यानी वह पढ़ रहा है, तो इसके आपको क्या करने हैं? जो अफर्मेटिव सेंटेंस दिया हुआ है इसके आपको नेगेटिव बनाना है, इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव नेगेटिव यानी 3 सेंटेंस आपको कमेंट बॉक्स के अंदर टाइप करने हैं। और सेकंड एग्जांपल है, इसके भी आपको सेम यही प्रोसेस करना है। अफर्मेटिव दिया हुआ है, आपको बनाना है इंटेरोगेटिव नेगेटिव और इंटेरोगेटिव नेगेटिव, इसके आंसर आपको कमेंट बॉक्स के अंदर टाइप करने हैं। तो आज मैंने आपको बताया प्रेजेंट सिंपल के जो थोड़े रूल्स बचे थे वो, और प्रेजेंट कंटिन्यूस। कल अपन पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें, और जो हमारे वीडियो इसे लाइक भी जरूर कर लें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। Click the subscribe button to my channel, press the YouTube bell icon and don't miss updates. Thank you.